ये हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा हमने। अब ये लास्ट है लाइफ प्रोसेसेस का जो एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब है द रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक वेस्टेज, यानी टॉक्सिक का मतलब क्या हुआ? पॉइजनस सब्सटेंस। जैसे आप इसको कह सकते हैं कि द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज है ना, फ्रॉम द बॉडी। टॉक्सिक वेस्ट जो है ना, ये आप बॉडी से बाहर निकालते हैं। टॉक्सिक वेस्ट का मतलब क्या हुआ? पॉइजनस सब्सटेंस। बॉडी के अंदर जैसे पॉइजनस सब्सटेंस कई तरह के हो सकते हैं। यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, है ना, यूरिन के रूप में आप बाहर करते हैं सब। तो वो बॉडी के अंदर बाहर अगर नहीं जाए, किडनी फंक्शन करना बंद कर दे, तो समझिए कि आदमी मर जाता है। कई बार देखा होगा आपने कि एक किडनी पर आदमी जिंदा रहता है, बट व्हेन बोथ द किडनीज आर डैमेज्ड, तो उस आदमी को क्या कहता है कि वो डायलिसिस पर रखाता है, क्योंकि उसका ब्लड में गंदगी आ गई। अब जब तक वो प्योर नहीं होगा तब तक वो आपको आदमी क्या होगा, धीरे धीरे बॉडी में यूरिया जमा होता जाएगा और धीरे धीरे करते करते वो मर जाएगा आदमी। तो कई बार देखा होगा आपने कि जब किडनी जो ना का ट्रांसप्लांटेशन कराया जाता है, जैसे किडनी खराब हो गया तो किडनी का ट्रांसप्लांटेशन भी होता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी आती है कई तरह की। तो ये किडनी जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इनका। हम लोग के बॉडी में किडनी जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बॉडी के ब्लड के अंदर जो गंदगी रहती है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, मेटाबॉलिज्म के बाद जो गंदगी होती है अंदर के अंदर, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर करने का काम किडनी करता है। इसीलिए किडनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है बॉडी का। अब आप देखिएगा इसमें कि जैसे आपने देखा होगा डायबिटीज़ पेशेंट्स को जो होते हैं उनके किडनी पर अटैक होता है बार बार, क्योंकि कई बार फ्लक्चुएशंस होता है उनका शुगर का, जो मतलब ये जो रीडिंग आती है वो रीडिंग कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। इस फ्लक्चुएशन से क्या होता है, किडनी पर बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए क्या होता है कि किडनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोग के बॉडी का। ठीक डायफ्राम के नीचे आप देखिए, ये डायफ्राम का पोजीशन ही है। डायफ्राम क्या करता है? थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमेन को अलग अलग करता है ना। इस तरह से पार्टीशन वॉल हो गया ये, जो थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी और एब्डोमेन दोनों को अलग करने वाला ये डायफ्राम है। तो ये पोजीशन ऑफ डायफ्राम इसी के ठीक नीचे होता है, ये बैक साइड इधर। तो ये आपने देखा कि ये आप देखिएगा, हम लोग भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन और एक और टर्म आता है ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन क्या हुआ देखा आपने कि बॉडी से जब टॉक्सिक वेस्टेज यानी पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक द नाइट्रोजिनस वेस्टेज है ना, जैसे यूरिया हो गया, हमने कहा अभी यूरिक एसिड हो गया, ये सब जितने भी चीज़ें होती हैं। कई बार टमाटर हम लोग ज़्यादा खाते हैं तो यूरिक एसिड बॉडी में आता है, और ज्वाइंट पेन और बहुत कई तरह के दर्द स्टार्ट हो जाते हैं। वो सारे आपको बॉडी के अंदर विजातीय चीज़ें हैं, मतलब विषैले पदार्थ हैं जो शरीर से बाहर करने का काम किडनी करता है। इसीलिए किडनी का फंक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जो हम लोग डायग्राम में ये ड्रॉ किए हुए हैं, ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये डिस्प्ले किया हुआ है, ये क्या है? दिस इज द डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, यानी यूरिनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ मैन। मतलब ये एक्चुअली क्या है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये। क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होते हैं, उस सिस्टम का क्या क्या ऑर्गन सब है, वो ऑर्गन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये आपके सामने है, पहला होता है किडनीज, दूसरा होता है यूरेटर्स, तीसरा होता है यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। आप देख सकते हैं डायग्राम में ये किडनी है, वन पेयर आप देख रहे हैं, इधर लेफ्ट किडनी और इधर राइट किडनी, देख रहे हैं ना। और इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि लेफ्ट किडनी थोड़ा स्लाइटली ऊपर होता है और राइट किडनी थोड़ा सा नीचे होता है। मतलब लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी जो है वो स्लाइटली लोअर इन पोजीशन होगा। आप देख सकते हैं डायग्राम में भी हमने बनाया है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया हमने और इसको नीचे कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये जो है आपको ये किडनी थोड़ा ये हो गया, मतलब ये ऐसे होता है पोजीशन, थोड़ा सा 1.5 cm के आसपास लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होता है। तो राइट किडनी नीचे और लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होता है। इसमें जो देख रहे हैं आप, इसमें क्या होता है कि जैसे आपने देखा किडनी वन पेयर है, ये राइट किडनी लेफ्ट किडनी इधर और इधर। और आप देखिएगा कि किडनी में सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि ब्लड का जो है ना, इसका आपको कनेक्शन होता है किडनी का। किडनी का जब डायग्राम है, स्ट्रक्चर देखेंगे आप, तो आप देख सकते हैं कि उसमें रीनल आर्टरी है ना, रीनल वेन, दो तरह की बात होती है। एक्चुअली एक होता है
ये एफरेंट आर्टेरियोल और दूसरा होता है एफरेंट आर्टेरियोल, है ना। इसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। तो एफरेंट से गंदा खून आता है और साफ होके एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू बॉडी में चला जाता है। तो ये जो देख रहे हैं किडनी, ये वन पेयर हो गया आपका, ये है ना। और इसी किडनी के जस्ट ऊपर देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर ये वाला, दिस इज कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। पढ़िएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, जिसमें आप पढ़ेंगे कि सुपरारीनल ग्लैंड या इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है उसको, या एड्रिनल ग्लैंड। ये ठीक किडनी के ऊपर रहता है, क्योंकि ये किडनी के जस्ट अबव होता है, इसलिए नाम पड़ता है सुपरारीनल ग्लैंड। तो आपने किडनी को देखा यहाँ पर, किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन, है ना। नेफ्रॉन बोलते हैं उसको, नेफ्रॉन। ये जो देखते हैं आप नेफ्रॉन, ये एक किडनी का फंक्शनल यूनिट है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी है। अब आइए जरा सा कि यूरेटर्स आप देख सकते हैं, ईच किडनी से यूरेटर निकला हुआ है। देखिए ये पाइप टाइप का, ट्यूब टाइप का निकला हुआ है। इसी यूरेटर से यूरिन आता है, क्योंकि किडनी क्या करता है कि जब छान के एक तरह का फिल्टर का काम कर रहा है, और वो किडनी क्या करता है कि जो भी गंदी चीज़ें हैं उसको यूरिन के रूप में ये लाकर देखिए ये रहता है यहाँ पर ऐसे। तो इसी को बोलते हैं यूरेटर्स। वन पेयर ये भी होता है, दोनों साइड में होगा, इसका कनेक्शन इससे होता है और इसका कनेक्शन इससे होता है। उसके बाद देखिएगा कि यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये जो यूरिन आता है वो जमा होता है इसमें। जैसे ही यूरिन जमा होगा बहुत ज़्यादा, इस पर वॉल्यूम बढ़ जाएगा यूरिन का, तो प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने के बाद से एस्फिंक्टर मसल्स काम करना शुरू कर देता है। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर दोनों साइड में, ये यूरेथ्रल एस्फिंक्टर है, या एस्फिंक्टर मसल्स भी बोलते हैं। एस्फिंक्टर मसल्स का काम क्या होता है, वो आपको ये एक्चुअली यूरिन को अलाउ करता है कि कितना यूरिन बाहर पास होना चाहिए। ये आपको अपने आप चलता है ये फंक्शन। जैसे ही मतलब ज़्यादा वॉल्यूम होगा यूरिन का इसमें, तुरंत क्या होगा कि आपको खुल जाएगा वो, और ये जगह देता है बाहर जाने के लिए यूरिन को, जिसको आप बोलते हैं मिक्चुरेशन। जो टर्म है ये, दिस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन एक टर्म है जिसका नाम है द एक्ट ऑफ वाइडिंग द यूरिन। यूरिन को पास करने वाली जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन। तो देखा आपने इसमें, इसी के कारण क्या होता है कि आपको यूरिन पास हो गया बाहर और इस तरह से साफ हो गया, तो यूरेथ्रा के थ्रू जाता है। ये जो यूरिन पास हो रहा है या यूरेथ्रा के थ्रू जा रहा है, यहाँ लास्ट में देख रहे हैं यूरेथ्रा लिखा हुआ है, यह यूरेथ्रा है। तो इस तरह से किडनी अपना फंक्शन करता है कि करता क्या है ये कि ब्लड में अंदर में जो जितने भी मतलब आप जानते हैं कि ब्लड जो है वो काफ़ी वेस्ट मटेरियल्स को कैरी करते हुए लाता है किडनी के पास, और किडनी उसको फिल्टर करता है, और इसी नेफ्रॉन के फंक्शन से सारा काम होता है। क्योंकि फिर आप बाद में पढ़िएगा हमारे साथ कि मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, उसमें आप पढ़िएगा हमारे साथ। इसमें देखिएगा कि कैसे आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, उसका सेक्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन, ये सब आएगा आपको। तो ये टर्म आएगा, उसमें देखेंगे हम लोग कि कैसे मतलब क्या होता है। तो ये भी जो देखा आपने, ये क्या देखा कि डिफरेंट पार्ट्स जो है ये यूरिनरी सिस्टम का ये काम कर रहा है, आपके सामने है सब कुछ, है ना। और देख सकते हैं आप रीनल वेन लगा हुआ है यहाँ पर, और एक लगा हुआ है यहाँ पर रीनल आर्टरी, रीनल वेन, है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें रीनल आर्टरी है ये, है ना, और ये रीनल वेन है ये। तो इस तरह से आप देखिएगा कि ये जो मेन पार्ट इसका है इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो ये 4 पार्ट है, जिसको हमको माइंड में थोड़ा रखना है कि आखिर इसके अंदर 4 पार्ट्स क्या होते हैं और क्या इनका फंक्शन है। अब देख रहे हैं आपके सामने है कि कैसे दोनों साइड में लगा हुआ है यूरेटर, और कैसे ये किडनी छान के इसको देता है और छान के आता है आपको, है ना, और इस तरह से ये यूरिन पास होता है। तो इस तरह से ये आपका ये टोटल अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन या एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन, डिफरेंट ऑर्गन्स का हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पढ़ा अभी। अब इसका क्या है कि डिटेल्स पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन में, और उसके पहले और भी सारी चीज़ें बताएंगे इसके बारे में।